आप देख रहे हैं फेस टुडे न्यूज, ताजा खबरें आपके लिए। मेरठ के तारीखी कस्बा किठौर में जुमेरात को एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें पार्टी ने आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा की। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ने पर भी विचार किया गया। पार्टी के नेताओं का यही कहना था कि मौजूदा दौर में देश को नफरत की नहीं, भूख से आजादी और रोजगार की जरूरत है, जिस पर मौजूदा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो वो चाहते हैं कि जितना इन पर जुल्म होगा इतना ही अच्छा है। तो आज अगर हम जो काम कर रहे हैं हमें इसका सिला ना मिले, एमएलए एमपी ना बने, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कल आने वाला कल एसडीपीआई का होगा और हमारे बच्चों को चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, किसी की औकात नहीं होगी जो डच भी कर वो काम हम कर रहा है। आप सब लोग जो अपना काम अपना परिवार छोड़कर यहाँ लगभग 2 घंटे से बैठे हैं, आपकी तरफ से जो हमारे मेहमान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो पार्टी की लीडरशिप है उनको सुनने के लिए मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, आदाब, फेस टुडे में आपका स्वागत है। मैं मुशाविर सरजरी। आज हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कार्यक्रम हुआ है उसमें मौजूद हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं, उनसे उनका परिचय कराएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय चाहूँगा सर। मेरा नाम सीताराम खैवल है और मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले सवाल आपसे मेरा ये है कि इससे पहले आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा, कहाँ से शुरुआत की है? नहीं, मैं एक्चुअल में बैंक में था और SC ST माइनॉरिटी OBC वेलफेयर एसोसिएशन का मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ अभी। तो मेरा एक्चुअल में समाज कल्याण या सोशल जस्टिस के लिए 50 सालों का अनुभव है और हम उन राजनीतिक पार्टियों के साथ उन राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट ज़्यादा करने पे आए जो हमारे सभी को सामाजिक न्याय की अवधारणा को संकल्पित कर लेते हैं। तो मैं पहले किसी पार्टी में सक्रिय नहीं था, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मैंने 2006 में रिटायरमेंट लिया था और इसके बारे में 2009 को मुझे मालूम पड़ा। स्कूल में जो देश हर स्कूल में एक बांटने का कार्यक्रम था, तो चूँकि जब मुझे मालूम पड़ा मुझे ऐसा लगा कि ये सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया है जो गरीब लोगों से जुड़ी हुई है, तब से मैं इस पार्टी में। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वालों से भी जुड़े रही है, पहले कर्मचारियों का दौर कर चला है, तो फिर आपको इसमें शामिल होने के बाद अब आज कैसा महसूस? नहीं, देखिए सर, बात तो खड़ा भी किया जा सकता है, मैं इस बात के लिए नहीं कहूँ, लेकिन मैं पार्टी में रहते हुए मुझे 8-9 साल हुए, मुझे आज तक ऐसी कोई गतिविधि इस पार्टी में नहीं लगी जो देश के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, धर्म के खिलाफ। तो इसलिए मैं इसकी प्रतिक्रिया दे नहीं सकता। बाकी यहाँ भी रही हो उनकी अलग प्रतिक्रिया थी। मैंने तो आज तक ऐसी कोई न सामाजिक भेदभाव देखा जो कई जगह पर देखा, न धार्मिक भेदभाव देखा और न इस तरह का एक अदना सा आदमी, जैसे मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, अगर मैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बनता हूँ तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि उन्होंने पहचाना। आज तक शायद जितने भी लोग बने हैं हमारे इस देश में 131 SC ST के सांसद होते हैं, कई ऐसे बिल पास हो रहे हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय के नाते, ये नहीं कहता कि आप पट्टे को फॉलो करो, लेकिन सामाजिक न्याय की जहाँ बात होती है, आपके दिल में अपने समाज के प्रति वफादारी, ईमानदारी और समर्पण भाव होना चाहिए। तो वो चीज़ मैंने इस पार्टी में देखी। अच्छा, मैं ये मानना चाहूँगा कि आज के दौर में एसडीपीआई वो कौन से काम कर रही है जो बहुत ज़रूरी है और जिनको देखकर कि हाँ ये एसडीपीआई खास तौर से ये काम कर रही है तो बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, देश के लिए कामयाब है। देखिए सर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया राजनीतिक पार्टी है ना, उन सारी राजनीतिक पार्टियों का जो भी होता है इसका कार्यकलाप समाज से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई, ऐसे जुड़ी हुई समस्या है, जहाँ कहीं भी इस तरह की बात होती है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपना सक्रिय भूमिका निभाती है। आपने देखा होगा अगर फेसबुक पे या मीडिया में जहाँ भी केरल में या ये दूसरी जगह जहाँ भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भारी तूफान आते हैं,
भारी बरसात आती है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कैडर बिना किसी लाग लपेट भेदभाव या स्वार्थ के उसमें जाहिर करता है। थोड़े दिनों पहले जो आई थी उसमें सारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैडर ने अपनी सेवाएं दी बिना किसी भेदभाव के। ये सोच करके नहीं कि ये मुस्लिम इलाका है तो ये प्रभावित होने वाली बात। जहाँ कहीं भी इस तरह की आपदाएं आती है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी पूरी भूमिका निभाती है। जमीन से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती है चाहे ग्रुप की बात हो, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य ही भूख से आज़ादी और होप से आज़ादी है। जहाँ कहीं भी भूख या इस तरह की समस्या आती है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरी तरीके से सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाती है। जहाँ एक तरफ बुलडोजर की बात हो रही है और नफरत की बात हो रही है और भारत जोड़ो यात्रा दूसरी तरफ निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे दौर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या रोल रह जाता है? वो किस तरह से इन मामलों से निपट पाएंगे? देखिए सर, हमारी भूमिका राजनीतिक पार्टी में मैंने बताया तो हम अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी से प्रभावित होकर के अपनी भूमिका में परिवर्तन करें या प्रभावित होकर के या किसी से प्रेरित होकर के अपनी भूमिकाओं को परिवर्तित करें। हमारे पास हमारा अपना सिद्धांत है, हमारे अपने नियम है कि हम समाज से जुड़े हुए हर वर्ग, मैंने जैसे अपने स्पीच में भी कहा, हर वर्ग के साथ जुड़े, हर वर्ग का कल्याण करें। हम ये नहीं कि दूसरों को देख करके करें, हमारा अपना सिद्धांत, हमारे अपने मूल्य आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार हम सेवा करते हैं। अब मैं बात करता हूँ सियासत में चुनाव बहुत जरूरी है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अभी ऐसा कोई उत्तर प्रदेश या अभी इधर जो है चुनाव लड़ती दिखाई नहीं दे रही है, तो आगे क्या इसको लेकर इसकी कोशिशें हैं, किस तरह से ये अपने आप को? देखिए सर, ईमानदारी की बात तो ये है, सोशल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया अपनी बाल्यावस्था में है, अभी 8-10 साल की बच्चा है और इसकी कोई भूमिका में बहुत बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान में जैसे 80 अभी थी मतलब विधानसभा नगर पालिका नगर पार्षद है, उसमें हमारे सदस्य मेंबर है, पंचायतों में पंचायती प्रधान भी है और है। हम शुरुआती तौर पर जमीन से जुड़ी हुई काम से करके और आगे बढ़ रहे हैं। और कई जगह मैं जा रहता हूँ वहाँ नगर परिषद में इतनी बड़ी नगर परिषद है जहाँ दूसरी पार्टियों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, लेकिन केवल इन 2 सालों में चुनाव में हमने वहाँ 2 पार्षद जाके किया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम जमीन से जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाकर के लोगों की तकलीफ और पूरा प्रयास होता है कि आने वाले समय में हम विधानसभा लोकसभा भी चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में अभी नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, तो पार्टी की क्या ये देखिए, हम हर बात के लिए हमारी एक पॉलिटिकल कमेटी बनती है, वो कमेटी पूरी परिस्थितियों का आकलन करती है और आकलन करने के बाद में हमारी शक्ति भी आती है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना ईमानदारी के बाद लोगों के पास, तो अपनी ताकत का भी मतलब पूरी तरीके से आकलन करके और जनता की भावना जिस तरह की हमारे लोगों की भावना है, हमारी सेवाओं को उन्होंने किस तरह से आकलन किया है, उसका एक पूरा खाका तैयार करके जो हमारी कमेटी है वो इसको तैयार करती है, उसका निर्णय लेती है कि 5 के सामने। एक संदेश जो आप देखिए सर, हमारा मानना ये है कि पार्टियाँ इसमें बहुत हैं और पंजीकृत पार्टियाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में सबसे बड़ी दिलचस्पी ये है कि ये सारे के सारे जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य जल्दबाजी में सत्ता हासिल करना नहीं है। हमारे समाज, हमारे लिए सामाजिक जागरूकता सबसे पहले, क्योंकि सामाजिक जागरूकता नहीं होती तो राजनीतिक जागरूकता का कोई तात्पर्य नहीं। हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती है वो किस तरह से किराए के पैसे देकर के मतलब इकट्ठा करना चाहते हैं। आज इसमें भी देखा होगा, शायद किसी भी व्यक्ति को हमने अपनी जेब से पैसा लेकर नहीं, तो हमारा ये क्योंकि हमारी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, जमीन से जुड़े के हमारे विचार लेकर के जो हमारे पास आएगा हम निश्चित रूप से स्वागत करेंगे और हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्रयास है वो हमारा पूरा, तो उन लोगों के साथ जल्दी से मिला करके सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक चेतना लेकर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। देखते रहिए फेस टुडे न्यूज, लाइक करें, शेयर करें। फेस